इतना बोलता ही है कि तभी जिस बंदे का इसने सूप गिराया था वो बंदा इसका मुंह पकड़कर ही टेढ़ा कर देता है। भाई लिटरली हेड का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। क्या स्ट्रेंथ है भाई ये। भाई इसे निपटाने के बाद वो 2 लोगों का मुंह पकड़कर ऊपर उठा देता है एंड अगले ही मोमेंट उनका भी थोबड़ा बिगाड़ दिया। भाई लिटरली खत्म। और तो ये बंदा कौन है अपनी मिस की पहचान जाती है। और तो जैसे इस बंदे को यामाजाकी के लोग देखते हैं उनकी भटकर चार हो जाती है। वो सीधा रेस्टोरेंट खाली कर भग जाते हैं। पहले कौन है द फॉलन एंजल बेको नो एंड अपनी मिस जैसे इसको बोलते हो जिन्होंने भाग से बोलते भाई जा जा बात कर जाकर उसको अपने साथ मिला लेते हैं अपन। और अगर तू उसको अपने साथ मिला लेता है ना फिर तो यामाजाकी इसको खत्म ही कर देगा। वहीं बेको नो वो भी ये बात सुनकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड लुक एट हिज साइड। एंड भाई मैं नहीं मानता हूं कि टॉम ली या जिनुन पाकी दोनों मिलकर भी इस बंदे को हरा पाएंगे। मेरे को जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरीके से जेरी अपनी गैंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी तरीके से ये बंदा भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी गैंग के अंदर। आने वाली गैंग जो बनेगी उनकी फिस्ट गैंग उसके अंदर। एनीवेज बेको नो ये सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ बोलता नहीं है बल्कि सीधा निकल जाता है साइड में से और वो जाता है अपने बड़े भाई के पास। वो जाकर सबसे पहले तो उससे माफी मांगता है कि भाई आपका सूप गिर गया तो उसके लिए सॉरी मैं आपको दूसरा लाकर दे रहा हूं। जो देखते हैं मिस किम शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये बंदा किसी को बड़ा भाई बोल रहा है। मतलब कोई ऐसा बंदा भी जिसको खुद फॉलन एंजल बेको नो सर्व करता है। वेल क्या है और वो कौन है तो मैं पता है। अभी वो बंदा बोल रहा था अरे यार क्या बकवास है। इतनी मजेदार जगह को भी यामाजाकी बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले ये लैंड यामाजाकी इसका हो जाए। इस दुनिया को ना एक हीरो की जरूरत है। इसलिए दूर से खड़े रहकर देखना ये एम्बैरेसिंग है। और अब क्योंकि मेरा पेट भी भर गया अच्छे से तो चलो क्यों ना इस दुनिया को बचाया जाए। एंड हम देखते हैं फाइनली द लेजेंड ऑफ जनरेशन अपने गैब्रियन किम चचा। और ये फर्स्ट टाइम है जब जिनुन पाक गैब्रियन किम से मिले थे। खैर तो अब क्योंकि रोशनी दिखा दी गई है तो अब टाइम आ गया अंधेरे को भी दिखाने का। हम आते हैं यामाजाकी सिंडिकेट पर जहां पर हम देखते हैं एक टाइगर को। और तो उस टाइगर से फाइट करने के लिए खुद यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर आया होता है एंड उसके लोग उसे बता रहे होते हैं कि ये वो खतरनाक जानवर है जो इस जगह को सिंबलाइज करता है। यानी कि यही नेशनल एनिमल कुछ ऐसा बोल रहा है। और तो वो जो लीडर है वो टाइगर से फाइट करने के लिए जरा राइस के खाता हुआ होता है। तभी वो जो टाइगर है वो सीधा उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। एंड ब्रो लिटरली अगले मोमेंट पर जो होता है यकीन करना आंखों से मुश्किल है भाई। हम देखते हैं कि यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर बिना किसी एफर्ट्स के एक नॉर्मल से घुसड़ में टाइगर का सीधा छाती चीर देता है। और तुम जरा उस टाइगर का साइज देखना भाई कितना बड़ा है वो। भाई पहले मुझे लग रहा था कि टाइगर बड़ा है इसलिए वो इतना ऊपर दिख रहा है बट बाद में मेरी नजर जरा नीचे गई पैरों पर और मैंने देखा वो टाइगर को एक हाथ से ऊपर को उठाए हुए। भाई लिटरली जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक नॉर्मल टाइगर 300 से 400 किलो का होता है। टाइगर तो उनसे भी डबल ट्रिपल है भाई। तो ये कितने किलो का होगा। और तो इस बंदे ने सिर्फ टाइगर की छाती में हाथ नहीं घुसाया होता उसका दिल निकालकर खाना भी शुरू कर देता है। और तो बोल रहा होता कि भाई मैंने जिंदगी में सब कुछ खाया बट आज तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इसलिए अब क्यों ना एक काम करते हैं सीधा इस दुनिया को खाया जाए। एंड ये बोलते हुए हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है द लेजेंडरी शिनगेन यामाजाकी। और अगर कोई बंदा ये बोलता है कि गिटे किम या जेम्स ली इस बंदे को हरा सकते हैं मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा भाई जरा अच्छे से देख ले। उनके जैसे 10 भी आकर इससे भिड़ जाएंगे ना मारेंगे। और अभी हमने क्या देखा था कि गैब्रियन किम ने खाना खाया क्या बोला चलो खाना खा लिया तो अब जरा इस दुनिया को बचाया जाए। भाई ये बोल रहा है कि भाई एक काम करते हैं भूख मिटाने के लिए इस दुनिया को ही खा लिया जाए। तो या इससे पता चलता है कि अपना गन पाक कितनी घटिया फैमिली से बिलोंग करता है। फिर तो ये बोलते हुए हमें इन दोनों का एक फेस ऑफ भी दिखाया जाता है जो कि काफी तगड़ा लग रहा है और बता रहा है कि इन दोनों की बजने वाली है आगे चलकर। इसीलिए तो हम यहाँ पर टिके हुए हमें यही तो देखना है। और तो इस टाइम पर दोनों ये डायलॉग मार रहे होते हैं इफ यू बीन बोर्न अ मैन दैट इज। यानी कि अगर तुमने मर्द बनकर जन्म लिया है तो या तुम्हें करना ही पड़ेगा। यानी कि एक बनना चाहता है हीरो और दूसरा बनना चाहता है विलन। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। देखो मैं जानता हूँ